नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे रीतिकालीन प्रसिद्ध रीति सिद्ध श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई, जो आपके पाठ्य पुस्तक में जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा संकलित एवं संपादित प्रमाणित संग्रह बिहारी रत्नाकर का 94वां दोहा है। दोहा है, तंत्री नाद कबीतरस, तंत्री नाद कबीतरस, सरसरागर तिरंग, सरसरागर तिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तरेजे, अनबूढ़े बूढ़े तरेजे, बूढ़े सब अंग, जे बूढ़े सब अंग। अब इसके का प्रसंग तो प्रस्तुत दोहा तत्कालीन मध्ययुगीन जीवन के का जो है एक तरह से जीवंत चित्रण प्रस्तुत करता है। मध्य युग का जीवन भोग और विलास का जीवन था, तो उस भोग और विलासमय जीवन जीने वाले लोगों के नैतिक, राजनैतिक और सामाजिक परिस्थितियों का इस दोहे में लेखा जोखा है, जिसमें कवि कहता है कि उस काल में संगीत कला, काव्य कला, गीत कला, काम कला जैसी जो है अन्य ललित कलाओं पर जो है जोर था। तो इसी का इसमें जो है वर्णन किया गया है। अब इसके कठिन शब्द तो तंत्रीनाद, तंत्रीनाद यानी कि जो है तार युक्त जो वाद्य यंत्र हैं, जैसे बीणा हुआ, सारंगी हुआ, सितार हुआ, वैसे जो है तंत्र वाले तंत्र युक्त या तंतु युक्त वाद्य यंत्रों से निकले हुए नाद अर्थात सुर, लहर, संगीत और कवित रस, कवित रस यानी कि काव्य से जो है प्राप्त आनंद, काव्यानंद, सरस राग और सुरीले सुगम सरस संगीत गीत और रति रंग, रति यानी कि जो है काम, क्रीड़ा, प्रेम क्रीड़ा में जो है रंगा हुआ या प्रेम क्रीड़ा में लीनता। अनबूढ़े, बूढ़े, अनबूढ़े यानी कि नहीं बूढ़ा या नहीं डूबा या उसमें प्रवेश नहीं किया, ते बूढ़े, जो नहीं प्रवेश किया वह जो है बूढ़ गया, डूब गया। तरे जे बूढ़े, और जो तैर गया यानी कि तंत्रीनाद, कवित रस, सरस राग और रतिरंग में जो है प्रवेश ही नहीं किया, वे जो है क्या, तरे जे बूढ़े, जो इसको जो है पार कर गया यानी कि इसका उपभोग नहीं किया, वे सब जो है बुड़ गए। सब अंग, सब माने सभी अंग शरीर। तो अब इसका जो है सरल अर्थ और व्याख्या। तो प्रस्तुत दोहे में कवि
अपने समसामयिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक जीवन में आए हुए भोग और विलासमय जीवन का वर्णन करते हुए उस काल की महत्वपूर्ण जो है कलाओं के महत्व को उद्घाटित करते हुए कहता है कि उस व्यक्ति का जीवन जो है व्यर्थ गया जिस व्यक्ति ने वाद्य यंत्रों से निकलने वाले सुर, राग, नाद और घोष में जो है मगन नहीं हुआ, निमग्न नहीं हुआ, उससे जो प्राप्त संगीत उससे निकले हुए संगीत से जो आनंदित नहीं हुआ, भाव विभोर नहीं हुआ, और वह जिसने जो है कविता से जो है प्राप्त आनंद का रसपान नहीं किया, और वे जो संगीत कला से जो है प्राप्त सुरीले संगीतों का जिसने आनंद नहीं लिया, जिसने तन्मय हो करके सुरीले संगीतों को, राग रागिनियों को नहीं सुना, और वह जिसने जो है प्रेम क्रीड़ा में, काम क्रीड़ा में पूरी तरह जो है रंगा नहीं, अपने आप को निमग्न नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ गया। और उसकी स्थिति कैसी हो गई कि जिस किसी ने अगर इन आनंदों का, संगीत का आनंद नहीं लिया, कविता का आनंद नहीं लिया, राग रागिनियों का आनंद नहीं लिया, रति क्रीड़ा का जो है रति क्रीड़ा से प्राप्त चरम सुख का जो आनंद नहीं लिया, तो अनबूढ़े बूढ़े, यानी कि जो उसमें जो है नहीं बूढ़ा, वह जो है बूढ़ गया, यानी कि उसका जो है जीवन व्यर्थ गया। और तरे जे बूढ़े, या जो तरे तक, यानी कि उसके जो है भीतर तक जो सब अंगों से, यानी कि सर्वांग में जो उसमें डुबकी लगाया, वह क्या हुआ, तर गया, यानी कि उसका जीवन सफल रहा। इस धरती पर आने का उसका मकसद पूरा हुआ। यही इसका सरलार्थ और व्याख्या है। केंद्रीय भाव कि संगीत कला, काव्य कला, गीत कला और काम कला से जो है प्राप्त आनंद ही जीवनानंद है, और इसमें मध्यकालीन भोगमय और विलासी जीवन का चित्रण किया गया है कि सामान्य से विशेष तक के लोग इसके पीछे दीवाने थे। अब विशेषता तो भर्तृहरि ने भी अपने नीति शतक में इसी से जो है मिलता जो से एक जो है नीति सूक्त जो है दिया है कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुछ विषाणहीना, यानी कि जो संगीत, साहित्य और कला से जो है विहीन है, उसका जीवन पशु से भी बदतर है। तो और भाषा तो सरल, स्वाभाविक, अलंकारिक, लावण्यमयी, माधुर्य गुणों से युक्त साहित्यिक ब्रजभाषा है, जिस पर रिझ करके पद्म सिंह शर्मा कहते हैं, जीभ निबौरी क्यों लगे, बौरी चाखी अंगूर, और अपने शब्दों के जो है सटीक चयन और उनके सफल नियोजन के कारण बिहारी लाल
चंद नपे तुले और गिने चुने शब्दों में ही भावों को भर देने में जो है सफल हुए हैं। इसीलिए इनके दोहों के बारे में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छूटन लगे घाव करे गंभीर। ये दोहे देखने में भले ही छोटे लगते हैं, मगर जो है व्यापक अर्थ प्रदान करते हैं। और अन्य आलोचक कहते हैं कि बिहारी ने दोहे रूपी गागर में भावों के सागर को भर दिया है। और छंद तो यह जो है दोहा छंद में रचा गया दोहा है, जिस और दोहा के बारे में हम जानते हैं कि उसमें 13 और 11 वर्णों पर यति देकर के 24 मात्राएं होती है। तो इसको हम लोग गिन भी सकते हैं। तो तंत्री में संयुक्ताक्षर है तो 2, त्री में 2, ना में 2, द में 1, क में 1, दी में 1, त में 1, र में 1, स में 1, स में 1, र में 1, र में 1, रा में 2, रा में 2, ग में 1, र में 1, ती में 1, रंग में 2, ग में 1। तो 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 2, 6, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 10, 1, 11। एक जो है मात्रा जो है इसमें जो है कम है, तो मात्रा वो 1-2 मात्राओं को जो है इधर उधर करने की जो है छूट रहती है। भाव प्रकट होना चाहिए। तो दोहा छंद में है। और इसमें जो है अलंकार तो देख लीजिए, अन बूढ़े बूढ़े, यानी कि जो नहीं बूढ़ा वो बूढ़ गया। तो यह विरोधाभास है, यानी कि जब भीतर हम घुसेंगे ही नहीं तो जो है बूढ़ेंगे कैसे। जब नदी में प्रवेश करेंगे तभी तो बूढ़ेंगे, मगर यहाँ पर बिना बूढ़े ही जो है बूढ़ जाते हैं। और जो तर जाते हैं तरे जे बूढ़े, और जो तैर करके जो है पार कर गए वे जो है बूढ़ जाते हैं। तो इसलिए इसमें विरोधाभास अलंकार है। और तरे में, तरे के जो है 2 अर्थ जो है निकल जाते हैं। तरे यानी कि जो तैर गया, जो तैर गया यानी कि जो है पार कर गया। और जो तरे यानी कि जो है तली तक जो है गया, जो तली तक गया यानी कि जो है पूरी तरह जो है निमग्न हुआ। तो तरे में जो है सलेश अलंकार है, सभंग सलेश। और यहां पर र और स यानी कि अंतस्थ वर्णों की जो है बार बार आवृत्ति होने के कारण एक सुरीला संगीत जैसा जो है निकलता है। रस सरस राग रति रंग र की जो है बार बार आवृत्ति हो रही है। इसलिए इसमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। और राग रति रंग र की जो है एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। और अंत में वर्णों की तुकांतता के कारण अंत्यानुप्रास अलंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग जो है मिलते हैं एक नए दोहे के साथ। तब तक इसको आप लोग बार बार देखिए, सुनिए और अपने मित्रों के बीच शेयर और सब्सक्राइब